नमस्कार दोस्तों। कक्षा 10 साइंस के छठे अध्याय के प्रश्नों की बातचीत चल रही थी। देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। मानव हृदय की संरचना का नामांकित चित्र बनाते हुए वर्णन कीजिए। देखिए हृदय एक पेशी अंग है जो मुट्ठी के आकार का होता है, क्योंकि रुधिर को ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ही वहन करना होता है। अतः ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर से मिलने को रोकने के लिए हृदय 4 कोष्ठों में बंटा होता है। ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर फुफ्फुस से हृदय में बाएं आलिंद में आता है, जहां से ये बाएं नीले में स्थानांतरित हो जाता है और बाएं नीले से इस रुधिर है वो शरीर में पंप किया जाता है। इसी प्रकार बात करें वी ऑक्सीजनित रुधिर यानी कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त रुधिर दाएं आलिंद में आता है, जहां से ये दाएं नीले में स्थानांतरित हो जाता है, जो रुधिर को ऑक्सीजनीकरण हेतु फुफ्फुस में पंप कर देता है। आलिंद की अपेक्षा नीले की पेशी भित्ति मोटी होती है, क्योंकि नीले को पूरे शरीर में रुधिर भेजना होता है। हृदय के कोष्ठों में वाल्व पाए जाते हैं। जब आलिंद या नीले संकुचित होते हैं तो वाल्व उल्टी दिशा में रुधिर प्रवाह को रोकते हैं या रोकने को सुनिश्चित करते हैं। अब देखिए मानव हृदय को चित्र की सहायता से समझते हैं। देखिए यहाँ पर है फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिराएं क्या करती है, मानव के फेफड़े से शुद्ध रुधिर लेकर आती है। शुद्ध रुधिर का मतलब ऑक्सीजनित युक्त रुधिर लेकर के बाएं आलिंद में आती है और बाएं आलिंद से रक्त जाता है कहाँ पर, बाएं नीले में। और बाएं नीले क्या काम करता है, बाएं नीले से महाधमनी की सहायता से पूरे शरीर के अंदर इसको पंप कर दिया जाता है। और इस साइड बात करें महाशिरा। महाशिरा है वो CO2 युक्त अशुद्ध रुधिर को दाएं आलिंद में लेकर आती है। ये वाला है वो दाएं आलिंद है, यहाँ पर CO2 युक्त अशुद्ध रुधिर आता है। उसके बाद में ये कहाँ पर चला जाता है, दाएं नीले के अंदर चला जाता है और दाएं नीले से ये जो अशुद्ध रुधिर है वो फुफ्फुसीय धमनियों की सहायता से कहाँ पर चला जाता है, फेफड़ों में चला जाता है और फेफड़ों से वापस शुद्ध रुधिर होकर के यानी ऑक्सीजन लेकर के फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा बाएं आलिंद में आ जाता है। अर्थात एक यहाँ पर हृदय से एक बार में 2 बार रक्त को गुजरना पड़ता है। इसी कारण से इसको दोहरा रक्त परिसंचरण भी कहते हैं।